Good morning, students. Today we read chapter 8 Keeping Safe, page number 58, part 2 Safety at School. Do not keep your bottle and bag on the floor. कभी भी फर्श पर बोतल या बैग नहीं रखना चाहिए. It blocks the way for others. यह दूसरों का रास्ता ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है, इसलिए हमें कभी भी बॉटल या बैग को फर्श पर रखकर नहीं छोड़ देना चाहिए. डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर. कभी भी स्कूल पर डेस्क और चेयर के ऊपर नहीं खड़े होना चाहिए. नेवर फाइट विद अदर्स और बुली देम. कभी भी दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और ना उनको डराना धमकाना चाहिए. डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और ऑन द स्टेयर्स. कभी भी सीढ़ी या कॉरिडोर मीन्स गलियारे में दौड़ना नहीं चाहिए. ऑलवेज लिसन टू योर टीचर व्हेन शी टेल्स यू नॉट टू डू समथिंग. कभी भी जब आपकी टीचर आपसे कुछ ना करने के लिए कहती हैं या किसी बात के लिए मना करती हैं तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए. नेवर ब्रेक अ क्यू और पुश अदर्स वाइल वेटिंग इन अ क्यू. जब आप लाइन में खड़े हुए होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं तब ना लाइन को तोड़ना चाहिए और ना लाइन में खड़े होकर किसी दूसरे को धक्का देना चाहिए. डू नॉट रन और पुश ऑन द स्टेयर्स. कभी भी सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए और ना किसी दूसरे को धक्का देना चाहिए. नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम. हमें घर में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है. पुट योर टॉयज बैक इन देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर प्लेइंग. हमेशा खेलने के बाद खिलौनों को अपने स्थान पर वापस रख देना चाहिए. डू नॉट थ्रो दैम ऑन द फ्लोर. उन्हें फर्श पर नहीं छोड़ना चाहिए या फर्श पर नहीं फेंक देना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स. कभी भी विद्युत के उपकरणों को, वायर्स या प्लग्स को नहीं छूना चाहिए. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 59. डू नॉट टच द इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड्स. कभी भी गीले हाथों से विद्युत के उपकरणों को नहीं छूना चाहिए. नेवर टेस्ट मेडिसिन्स ऑन योर ओन. कभी भी नेवर टेस्ट मेडिसिन्स ऑन योर ओन. कभी भी दवाइयाँ अपने आप से नहीं खाना चाहिए बिना बड़ों की सलाह के. नेवर ट्राई टू लिट और पुट ऑफ फायर योर सेल्फ. कभी भी अपने आप से आग को नहीं जलाना चाहिए और ना ही बुझाना चाहिए. ना जलाने की कोशिश करना चाहिए और ना ही बुझाने की. डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स एंड ब्लेड्स, दे कैन हर्ट यू. कभी भी धारदार हथियारों से या धारदार चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जैसे कि चाकू, ब्लेड. इनका यूज़ नहीं करना चाहिए बच्चों को. दे कैन हर्ट यू. ये आपको चोट पहुंचा सकते हैं. कीप अवे फ्रॉम हॉट सरफेसेस लाइक द गैस स्टोव, ओवन, टोस्टर एंड हीटर. आपको गर्म सरफेस वाली चीज़ों को, गर्म सतह वाली चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए जैसे कि गैस स्टोव, ओवन, टोस्टर और हीटर. डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स. सीढ़ियों पर कभी भी दौड़कर ना चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए. यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ. इससे आप गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है. डेविस टाइम देखिए. राइट टू सेफ्टी रूल्स यू शुड फॉलो इन ईच ऑफ द गिवन प्लेसेस. आपको 2 सुरक्षा के नियम लिखने हैं जो भी स्थान आपको दिए गए हैं. लाइक फर्स्ट दिया है होम, घर में. घर में हमें कौन सी 2 सावधानियां रखनी चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स. हमें इलेक्ट्रिक वायर और प्लग को नहीं छूना चाहिए.
एंड नेवर टेस्ट मेडिसिन्स ऑन योर ओन। हमें अपने आप से कोई भी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। सेकंड है स्कूल। स्कूल में हमें कौन से 2 सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं? डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर्स। डेस्क और चेयर्स पर खड़े नहीं होना है। एंड डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स। हमें कॉरिडोर्स में दौड़ना नहीं है। थर्ड दिया गया है आपका प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में आपको 2 सेफ्टी रूल्स कौन से फॉलो करने हैं? नेवर पुश अदर्स फ्रॉम अ स्विंग एंड स्लाइड। आपको झूले पर या स्लाइड पर दूसरों को धक्का नहीं देना है। एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। और गेम के रूल्स को फॉलो करना है। फोर्थ दिया गया है रोड। रोड पर हमें कौन से 2 सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं? वॉक ऑन द पेवमेंट। हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। एंड नेवर रन अक्रॉस द रोड। और कभी भी दौड़ कर रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 60। सेफ्टी इन अ व्हीकल। वाहन में चढ़ते या उतरते समय वाहन के साथ हमको क्या क्या सुरक्षा के नियम याद रखने हैं? स्टैंड इन अ क्यू वाइल वेटिंग फॉर अ बस। यदि आप बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको लाइन में खड़े होकर उसका वेट करना चाहिए। ऑलवेज गेट इन और आउट ऑफ अ बस व्हेन इट हैज़ स्टॉप्ड। हमेशा बस में चढ़ना या उतरना तब चाहिए जब वह रुक जाती है। डू नॉट पुश अदर्स वाइल गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस। कभी भी बस में चलते हुए, बस के चलते हुए या बस रुके तो कभी भी दूसरों को अंदर धक्का नहीं देना है। आपको पुश नहीं करना है। या बस चल रही हो या बस रुकी हुई हो तो भी आपको किसी को धक्का नहीं देना है। नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। चलते हुए वाहन से अपने सिर या हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए। नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। कभी भी ड्राइवर को ड्राइव करते टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डू नॉट ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल। चलते हुए वाहन का दरवाज़ा कभी नहीं खोलना चाहिए। नो विद डेबी बी केयरफुल, यू कैन बी फाइंड फॉर नॉट यूजिंग अ सीट बेल्ट वाइल सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट ऑफ अ कार। आपको पता है कि जब भी कार की फ्रंट सीट पर जो भी बैठता है वो हमेशा सीट बेल्ट लगाता है, और जो भी सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो उसे बहुत ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि दुर्घटना कभी भी हो सकती है। सीट बेल्ट बांधने से हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा कार की फ्रंट सीट पर बैठते समय सीट बेल्ट का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। सम मोर सेफ्टी रूल्स। आपको कुछ और भी सुरक्षा के नियम बताए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। कभी भी तैरते समय या स्विमिंग करने जाना है तो अकेले नहीं जाना चाहिए। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब इफ़ यू आर अ बिगिनर्स। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं स्विमिंग सीखने की तो आपको हमेशा स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट नेवर टीच स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड। कभी भी रोड पर आवारा या घूमते हुए जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। दे मे गेट एंग्री एंड बाइट यू। वह क्रोधित हो सकते हैं और आपको काट सकते हैं। इफ़ यू और समवन एल्स गेट्स हर्ट। यदि कोई भी चोटिल हो गया है, किसी को चोट लग गई है, इन्फॉर्म एन एल्डर। सबसे पहले बड़ों को सूचित करना चाहिए, सच एज योर टीचर, जैसे कि आपके टीचर। इफ़ यू आर इन स्कूल, यदि आप स्कूल में हैं तो अपने टीचर को इन्फॉर्म करेंगे। और योर पेरेंट्स इफ़ यू आर एट होम, यदि आप घर पर हैं तो आप अपने पेरेंट्स को सूचित करेंगे। इन द मीन टाइम, और इसके दौरान, इसी बीच यदि मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड हेल्प हिम टू रिलैक्स। उस पेशेंट को आराम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसे रिलैक्स करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 61। द इमीडिएट हेल्प वी गिव टू अ पर्सन हु इज़ हर्ट बिफोर द डॉक्टर कम्स इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड किसे कहते हैं? किसी भी घायल इंसान को डॉक्टर के आने से पहले तुरंत दिया गया उपचार
या तुरंत की गई सहायता को ही हम फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार कहते हैं।